अपनी मां का मानस पुत्र है। इसीलिए भागवत में लिखा है, धरणी रूपाणी माता यशोदानंददायिनी। ये यशोमती धरणी की तरह। मेरी बहनों, मानस पुत्र की भागवत है ये। कितना अद्भुत चमत्कार करेगी, क्योंकि खून के पुत्र में उतनी शक्तियां नहीं आती। एहसान करता है, माँ भी एहसान करती है बच्चे पे, और बच्चा भी एहसान करता है कि मेरे को नहीं दिया। इसलिए दोनों की शक्तियां घट जाती हैं। पेट से निकला हुआ पुत्र थुलथुला होता है। मानस पुत्र को पता है कि इसके एक एक उपकार का मैं कितना बदला करूं, कितना दूं। इसलिए जिसको पाला जाता है वो बड़ा ऋणी हो जाता है जिंदगी में उस माता का, उसको पाला है। ते अवसर नारद मुनि आए, अवसर नारद मुनि आए, अवसर नारद मुनि आए, अवसर नारद मुनि आए। हरे गुण गावत बीण बजाए, हरि गुण गावत बीणा बजावे, हरे गुण गावत बीण बजाए, हरि गुण गावत बीणा बजावे। भज गोविंदम बाल मुकुंदम, भज गोविंदम बाल मुकुंदम, बाल मुकुंदम हरे हरे, बाल मुकुंदम हरे हरे। हे अवसर नारद मुनि आए, हे अवसर नारद मुनि आए। नारायण में नारायण का शब्द करते करते देव ऋषि धरती पे उतर गए। देखा एक ग्वाल बाल बैठा हुआ है। ग्वाल बाल ने प्रणाम किया महात्मा को। अरे तू कौन है रे? इस बियावान जंगल में जहां जीव जंतु भ्रमण कर रहे हैं, तू क्यों खड़ा है? तेरी क्या मनोरथ है? तू कौन है? अपना परिचय दे। छोटे बच्चे ने कहा, महाराज जाए उत्तान पाद से सुनीति सुरचिस्तयो। मैं राजा उत्तान पाद का पुत्र, ये कोरस कम कर देना है, कोरस कम कर, इसे खोल। मैं उत्तान पाद का पुत्र ध्रुव हूं। मेरी दो माँ हैं, सुनीति और सुरुचि। सारी कथा लगा दी कि मैं पिता की गोद में बैठना चाहता था। छोटी माँ ने धक्का मार के, बड़ी माँ ने मेरे को कहा कोई बात नहीं है, तू न बैठे पिता की गोद में, बाप की गोद में, तू ऐसा कर नारायण की गोद में बैठ जा पुत्र। और जो एक बार भगवान की गोद में बैठ जाता है उसको सब गोद में बिठाने की कोशिश करते। उस परम पिता के गोद में बैठने की युक्ति कर। ध्रुव को समझाया और घर से भेज दिया
तप करने के लिए। मेरी बहनों, अगर आप अपने बच्चों को बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं तो इनको तप करना, कठिनाई देखना, मुश्किल झेलना, इन सब चीज़ों के लिए तैयार करो। आराम इनको देना कम करो। आराम देने से बच्चे कामयाब नहीं होते, दुख देने से कामयाब होते हैं। इसलिए पुराने ज़माने में कितना भी बड़ा आदमी हो, अपने बच्चे को नंगा बना करके गुरुकुल में भेज देता था। नंगा बनाया, गुरुकुल में भेज दिया। वहाँ गुरुजी लट्ठा मार रहे हैं मोटा खूब तबीयत से, लेकिन कभी किसी ने कहा कि हमारे बच्चे को क्यों मारा। मारना भी एक क्रिया है, वो भी बहुत जरूरी है। जिसने मार नहीं खाई होगी वो बड़ा आदमी कतई बन नहीं सकता। बड़ा आदमी बनने के लिए मार, लात, घूसे, जूते सब खाने पड़ते हैं। अब क्या हुआ, बच्चे ने अपनी कथा लगाई, नारद जी हंसने लगे, बोले मूर्ख, घर जा, तेरे बस का है कुछ करना, तेरी उम्र है तपस्या की। अच्छी बात है, माँ ने कह दिया तप कर, लेकिन तू कर पाएगा। ध्रुव कहता है गुरुजी अब तो मेरी लाश ही जाएगी यहाँ से, बिना भगवान को प्राप्त किए मैं जाने वाला नहीं हूँ।